अस्सलाम स्टूडेंट्स, आज हम लोगों ने क्लास 9 एक्सरसाइज 1.1 के क्वेश्चन नंबर 2 को स्टडी करना है। और क्वेश्चन नंबर 2 है आइडेंटिफाई द प्रॉपर्टी दैट जस्टिफाइज। हमने प्रॉपर्टी को आइडेंटिफाई करना है जो गिवन क्वेश्चन के पार्ट्स को जस्टिफाई करे। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले हम लोग प्रॉपर्टीज़ ऑफ रियल नंबर पे आ जाते हैं कि रियल नंबर्स की कौन कौन सी प्रॉपर्टीज़ हैं। तो सबसे पहले हम लोग जो है पढ़ेंगे वो हम लोग आइडेंटिटी। हम लोग कौन सी प्रॉपर्टी पढ़ेंगे? आइडेंटिटी प्रॉपर्टी पढ़ेंगे। आइडेंटिटी में हमारे पास दो तरह की आइडेंटिटीज़ आ जाएंगी। एक हमारे पास आ जाएगी मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी और सेकंड हमारे पास आ जाएगी एडिटिव आइडेंटिटी। मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी के लिए क्लास हम लोगों ने ये देखना है कि हमारे पास कोई भी नंबर है, मैंने डिजिट 2 लिख दिया, इसको मैं मल्टीप्लाई करूं तो मेरे पास रिज़ल्ट 2 ही आना चाहिए। तो मैं इसको किस नंबर से मल्टीप्लाई करूंगी तो रिज़ल्ट 2 ही आएगा। मैं इसको 1 से मल्टीप्लाई करूंगी, 2 1 2, तो मेरे पास रिज़ल्ट 2 ही आया। इसी तरह से कोई और डिजिट ले लेती हूँ 6, रिज़ल्ट में मेरे पास 6 ही आना चाहिए। तो इसको किस से मल्टीप्लाई करना है मुझे? 1 से, क्योंकि 1 वो नंबर है जिसको किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई करो तो वो वापस आ जाता है। जैसे 6 1 6, 2 1 2। तो ये जो 1 है, ये 1 क्या है? आपके पास आइडेंटिटी है। 1 क्या है? आइडेंटिटी है। इसको हम क्या करें? मल्टीप्लाई। इसको हम क्या करें? मल्टीप्लाई। इसलिए ये कौन सी आइडेंटिटी है? मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। ये कौन सी आइडेंटिटी है? मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। आफ्टर दैट हम लोग देख लेते हैं एडिटिव आइडेंटिटी। 2 और 6, इन्हीं दो डिजिट्स को लेके चलती हूँ। रिजल्ट में मेरे पास 2 और मेरे पास 6 ही आना चाहिए। अब एडिटिव की बात हुई है तो एडिटिव का वर्ड एडिशन से रिजेंपल कर रहा है, तो इट्स मीन कि हमने यहाँ पे क्या करनी है जी? एडिशन। क्या करनी है हमने? एडिशन। और ऐसे नंबर की एडिशन करनी है कि रिजल्ट हमारे पास 2 आए और यहाँ पे रिजल्ट हमारे पास 6 आए। तो हमें अच्छे से पता है कि 0 वो नंबर है जिसको किसी भी नंबर में ऐड करो तो आंसर हमारे पास अगेन वही नंबर आ जाता है। जैसे 2 + 0 = 2, 6 + 0 = 6। तो 0 मेरे पास एडिटिव आइडेंटिटी है, 1 मेरे पास मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी है और 0 मेरे पास एडिटिव आइडेंटिटी है। इसके बाद हम लोग इनवर्स देख लेते हैं। इसके बाद हम लोग इनवर्स पे आ जाते हैं। इनवर्स भी दो तरह के होंगे, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स होगा और सेकंड हमारे पास एडिटिव इनवर्स होगा। पहला हमारे पास कौन सा इनवर्स है? मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी और मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स और आफ्टर दैट मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स के लिए मैंने नंबर लिख दिया 6। मेरे पास नंबर है जी 6। इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या होगा? 6 है तो 6 का रेसिप्रोकल क्या है जी? 1/6। मैंने जो भी मुझे नंबर दिया है उसको उसके रेसिप्रोकल से मल्टीप्लाई कर देना है। जैसे अगर 6 गिवन नंबर है तो 6 को उसके रेसिप्रोकल से मल्टीप्लाई कर दूंगी तो रिजल्ट क्या आएगा? 1। रिजल्ट क्या आएगा? 1। तो 6 का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या है जी? 1/6। यहाँ पे आइडेंटिटी में हम लोग 1 से मल्टीप्लाई करते हैं और इनवर्स में हमें 1 आंसर रिक्वायर्ड होता है। इसी तरह से अगर यहाँ पे आ जाएं 6 अगर मुझे नंबर गिवन है तो एडिटिव इनवर्स की बात करते हैं जिसके साथ कोई साइन नहीं होता, उसके साथ प्लस का साइन होता है। तो इसका एडिटिव इनवर्स क्या आ जाएगा? -6। क्या आ जाएगा? -6 = 0। यहाँ पे 0 हम लोग ऐड करते हैं, यहाँ पे रिजल्ट हमारे पास क्या आ जाता है? 0। अगर -6 होता तो एडिटिव इनवर्स 6। तो क्लास हम लोगों ने आइडेंटिटी और इनवर्स, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स, एडिटिव इनवर्स हम लोगों ने देख लिया। उसके बाद हम लोग नेक्स्ट प्रॉपर्टी पे आ जाते हैं जी। नेक्स्ट प्रॉपर्टी हमारे पास होती है कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। नेक्स्ट प्रॉपर्टी कौन सी है? कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी की एग्जांपल हम लोग यूँ ले लेते हैं, 2 + 3 = 3 + 2। अगर हम लोग 2 में 3 ऐड करें तो रिजल्ट क्या आता है? 5। 3 में 2 ऐड कर लें तो रिजल्ट क्या आ जाता है? 5। यानी कि अगर हम लोग पहले नंबर को a और दूसरे को b कंसिडर कर लें तो a + b = b + a। अगर ये चीज़ सेम रहती है तो ये कौन सी प्रॉपर्टी होती है? कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन। इसी तरह से मल्टीप्लिकेशन में अगर करें तो 2 × 3 = 3 × 2। 2 3 6, 3 2 6। तो ये कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन, ये कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन। आफ्टर दैट क्लास हम लोग प्रॉपर्टी पे आ जाते हैं जी। हमारे पास नेक्स्ट प्रॉपर्टी है जी एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। कौन सी प्रॉपर्टी है? एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी के लिए हमारे पास 3 नंबर्स होते हैं।
मैं ले लेती हूँ जी पहला नंबर 2, दूसरा नंबर 3 और तीसरा नंबर मैं ले लेती हूँ 5। राइट हैंड साइड पे भी 2 + 3 + 5 मेंशन करती हूँ। A, B एंड C हम लोग कंसिडर कर लेते हैं कि ये A, B और C 3 नंबर्स हैं। तो हम लोग पहले A और B को ऐड करेंगे, जो आंसर आएगा उसमें उसके रिजल्ट को C के साथ ऐड कर लेंगे। फिर A को हम लोग रख लेंगे, B C को ऐड करेंगे, B C का जो रिजल्ट होगा उसके साथ A को ऐड करेंगे, तो आंसर सेम रहेगा। क्योंकि मैथ्स का रूल है कि अगर हमारे पास ब्रैकेट्स गिवन है तो पहले हम लोग ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे। 2 में 3 को ऐड किया तो 5 + 5, यहाँ पे 2 एज इट इज, 3 और 5 को ऐड किया 8, 5 + 5 10, 2 + 8 10। तो ये कौन सी प्रॉपर्टी आ गई? एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। कौन सी प्रॉपर्टी है? एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। नेक्स्ट प्रॉपर्टी हमारे पास जो है वो हमारे पास कौन सी प्रॉपर्टी है? डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। कौन सी प्रॉपर्टी है? डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी उसके नाम से हमें पता चल रहा है कि यहाँ पे हमारे पास क्या होगी जी? डिस्ट्रीब्यूशन। क्या होगी? डिस्ट्रीब्यूशन। मैं ले लेती हूँ कि मेरे पास एक नंबर है 2 × 6 + 4y = 12 + 8y। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी है। कैसे? 2 को मैंने 6 के साथ डिस्ट्रीब्यूट करना है, 2 को मैंने 4y के साथ डिस्ट्रीब्यूट करना है। जब 2 को 6 से डिस्ट्रीब्यूट करूँगी 2 और 6 मल्टीप्लाई हो जाएंगे, 2 × 6 = 12, 2 और 4y मल्टीप्लाई होंगे, 2 × 4 = 8, 8y। प्रॉपर्टी आ गई डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन। पहले हमने मल्टीप्लिकेशन की, आफ्टर दैट एडिशन। मल्टीप्लिकेशन के साथ हम क्या करें? एडिशन। तो डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन। अब हम लोग अपने क्वेश्चन की तरफ आ जाते हैं। हमारे पास क्वेश्चन था जी, आइडेंटिफाई द प्रॉपर्टी दैट जस्टिफाइज। हमारे पास एक नंबर है y - 2। y - 2 को हम लोग 1 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो रिजल्ट हमारे पास y - 2 आ रहा है। किसी भी नंबर को 1 से मल्टीप्लाई करो, रिजल्ट में वही नंबर आ जाए, तो ये हमारे पास क्या थी? मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। ये क्या थी? मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। तो ये इसका आंसर क्या आ जाएगा? मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। (0.2 × 5 = 1। अगर मैं 0.2 का डेसिमल ख़त्म कर दूँ तो ये बन जाएगा 2/10 × 5। 2 1s are 2, 2 5s are 10। 5 का रेसिप्रोकल 1/5 है, = 1। जब हम लोग नंबर को उसके रेसिप्रोकल से मल्टीप्लाई करते हैं और 1 आंसर आ जाता है तो ये हमारे पास मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। नंबर को उसके रेसिप्रोकल से मल्टीप्लाई करें, आंसर 1 आ तो ये क्या है जी? मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। x + 2 हमारे पास एक नंबर है, कंसिडर कर लेते हैं a, और y हमारे पास सेकंड नंबर है, b का नाम दे देते हैं। a + b = b + a। a + b = b + a। तो ये कौन सी प्रॉपर्टी थी? कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। हमारे पास ये कौन सी प्रॉपर्टी है? कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन। उसके बाद हमारे पास अगला क्वेश्चन है x + 5 - 1 = x + 5 - 1। अपनी इजीनेस के लिए हम लोगों ने देख लिया कि नंबर हमारे पास माइनस है तो यहाँ पे कौन सा साइन होगा? प्लस। नंबर -1 है तो यहाँ पे कौन सा साइन हम लोग लगा लेते हैं? प्लस का साइन। तो हमारे पास ये क्या है? a + b = a + b + c = a + b + c। x को हम लोग कंसिडर कर लेते हैं कि a है, a = x, b = 5, c = -1। तो a + b + c, और फिर a को हमने छोड़ दिया, पहले b और c को ऐड कर लिया। तो ये हमने कौन सी प्रॉपर्टी पढ़ी थी? एसोसिएट। a और b को ऐड किया, जो आंसर आया उसमें हमने c ऐड कर दिया। पहले b और c को ऐड किया, जो आंसर आया उसमें हमने a ऐड कर दिया। इसी तरह से a और b को ऐड करेंगे, जो आंसर आएगा उसमें c ऐड करेंगे। a को अलहदा छोड़ देते हैं, b और c को ऐड करेंगे, जो आंसर आएगा उसमें a ऐड करेंगे। तो ये कौन सी प्रॉपर्टी है? एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन।
आफ्टर दैट हमारे पास -3 मल्टीप्लाई बाय 2 माइनस वाई इज इक्वल्स टू -6 प्लस 3y। तो ये हमारे पास डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी है। -3 को हम 2 से डिस्ट्रीब्यूट करेंगे और -3 को हम लोग -y के साथ डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। 3 2 ज़र 6, -3 था तो यहाँ पे माइनस आ गया, माइनस माइनस प्लस 3y ज़र 3y। तो ये कौन सी प्रॉपर्टी है? डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर सब्ट्रैक्शन, ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर सब्ट्रैक्शन। होप सो कि आपको आज का लेक्चर जो है वो क्लियर हो गया होगा। अगर फिर भी कोई कन्फ्यूजन है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।